सो लो फ्रेंड, वेलकम बैक। तो पिछली पार्ट में हमने देखा था रे मीटिंग रूम में आती है। अब इस पार्ट में हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को देखकर ही पहचान जाते हैं। मॉडर्न उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि वो उसकी एनिमी थी। सब लोग हैरान होते हैं कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। युगरोट अपनी फ्रेंड से कहती है, लगता है अब वॉर स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जो भी हो, अब तो उसे ना चाहते हुए भी उसी के साथ काम करना था। मीटिंग के दौरान मॉडर्न की तो जी करती है उसकी बाल पकड़कर घसीटने का, लेकिन बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि ये उसकी पहली प्रोजेक्ट थी। आगे मॉडर्न प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन ये रे को पसंद नहीं आती और वो इसमें कुछ बदलाव करने के लिए कहती है और सब रे को सपोर्ट करते हैं। तो मॉडर्न को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। उसके बाद रे की असिस्टेंट मॉडर्न को जलील करने लग जाता है। वो कहता है कि मॉडर्न को इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। रे की एक अच्छी इमेज है जिसे वो बस एक प्रोडक्ट की सेल के लिए खराब नहीं कर सकते। तब बॉस कहता है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं। मॉडर्न को लगती है ये एड से रे की फॉलोअर्स उसकी तरफ और अट्रैक्ट होगा और मुझे भी लगता है ये रे की इमेज के लिए बिल्कुल सही है। तब रे इस एड के लिए मान जाती है। उसके बाद मीटिंग रूम से बाहर आकर मॉडर्न बॉस को सॉरी कहने लगती है जो कुछ भी हुआ इसके लिए। बॉस कहता है, नहीं सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मैं ही तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। मॉडर्न कहती है, नहीं आपने मेरी काफ़ी हेल्प की। बॉस कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है और अच्छे से काम करना। और उसे अपना कार्ड देता हुआ कहता है, कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना एंड मुझे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लेना। ये बोलकर बॉस वहाँ से चला जाता है। इधर रे भी बाहर आती है तो बाहर उसे लाइट मिलता है। वो जाकर उसे कहने लगती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, लेकिन लाइट उसे पहचानने से इनकार कर देता है। तब वो कहती है, सॉरी मैंने तुम्हें कोई और सोच लिया था। देन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम मॉडर्न की फ्रेंड्स को आंटी के टी शॉप में देखते हैं जहाँ वो लोग आपस में मॉडर्न एंड रे के बारे में बात कर रहा था। दोनों के पूछने पर युगरोट बताने लगती है, 14 साल पहले जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तब ये सब स्टार्ट हुआ था। वो बता ही रही होती है कि तभी वहाँ पे मॉडर्न भी आ जाती है। उसके बाद वो बताती है कि उस दिन टीचर सबको अपने अपने प्रोजेक्ट तैयार कर लाने को कहा था, लेकिन रे कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं की थी। टीचर सबसे पहले रे को ही प्रोजेक्ट आइडिया प्रेजेंट करने के लिए कहता है। तब वो घबरा जाती है एंड मॉडर्न के आइडिया को बता देती है। टीचर उस पर खुश हो जाता है, लेकिन जब मॉडर्न की बारी आती है तब वो क्या बताएगा समझ नहीं पा रही थी क्योंकि जो प्रोजेक्ट उसने तैयार की थी वो तो रे पहले ही बता दी थी। अब टीचर जब उसे उसकी प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए फोर्स करते हैं तब वो सच बता देती है कि रे ने उसकी आइडिया चुरा ली थी। रे ने जो आइडिया अभी बताई वो असल में उसकी आइडिया है। तो टीचर रे से पूछती है कि क्या तुमने इसकी प्रोजेक्ट चुराई। रे घबरा कर कहने लगता है कि नहीं मैंने नहीं चुराई, इसने ही मेरी प्रोजेक्ट चुराई। मॉडर्न कहती है, देखो तुम झूठ मत बोलो। तब रे कहती है, नहीं मैंने नहीं चुराई और रोने लग जाती है एंड उसके इनोसेंट फेस देखकर सभी मान लेते हैं कि रे ने मॉडर्न की प्रोजेक्ट नहीं चुराया बल्कि मॉडर्न ने ही उसकी प्रोजेक्ट चुराई। पूरे स्कूल मॉडर्न को ही दोषी मान लिया था। टीचर्स ने भी डिसाइड किया कि मॉडर्न स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड डिजर्व नहीं करती क्योंकि उसने अपनी ही फ्रेंड की प्रोजेक्ट चुराई। ये सबसे मॉडर्न काफी डिसअपॉइंट हो जाती है एंड रे को हेट करने लगती है। उसके फ्रेंड पूछते हैं, ये सब तो ठीक है लेकिन रे क्यों तुम्हें हेट करती है। तो मॉडर्न बताने लगती है कि वो सब होने के बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ। हमारे फाइनल प्रोजेक्ट के दौरान भी वो मुझे यूज करना चाहती थी और इस बार मैं उससे बदला लेना चाहती थी। फिर हम देखते हैं रे अपनी प्रोजेक्ट टीचर को दिखाती है, लेकिन टीचर बताती है, ये तो पिछली साल की प्रोजेक्ट है, बताओ तुम्हें ये किसने दिया या तुमने खुद से ही कॉपी की। सारे बच्चे भी सवाल करने लगते हैं। असल में मॉडर्न ही बदला लेने के लिए सब किया। वो रे को ऐसी सिचुएशन में डालती है जहाँ उसके जवाब चाहे जो भी हो आखिर में ह्यूमिलेट उसे ही होना है। वो चाहती थी रे अपने मुंह से बताई कि उसे ये प्रोजेक्ट किसने दिया या वो खुद से ही कॉपी की, लेकिन रे ह्यूमिलेट होकर बिना कुछ बताए ही वहाँ से भाग जाती है एंड कुछ दिन बाद वो स्कूल भी छोड़ देती है। नेक्स्ट सीन मॉडर्न ऑफिस में अपनी टीम से एड के बारे में डिस्कस कर रही होती है। मॉडर्न बताती है, हमें 3 काम करना है। पहले हमें इंडोर कमर्शियल शूटिंग करना है, दूसरा हमें आउटडोर शूट करना है कि सनलाइट में सनग्लासेस कैसे दिखता है। आखिर में रे शूट के दौरान एक फोटो पोस्ट करेगी इंस्टाग्राम पर। तो सब रेडी है तो चलो सेटअप करते हैं। सब कहते हैं हाँ चलो। उसके बाद मॉडर्न की फ्रेंड उसे कहता है कि संभाल के काम करना, ये लाइट से पंगा लेना जितना आसान नहीं है। इस बार तुम एक सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर के साथ पंगा ले
ले रही हो। मॉडम कहती है डोंट वरी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। नेक्स्ट सीन में हम ड्रेसिंग रूम में रे को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अभी वहाँ पे मॉडम आती है एंड और से पूछती है कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। तो और कहती है हाँ सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉडम कहती है उसके सामने कोई गड़बड़ी मत करना, उसे दिखाओ कि हम प्रोफेशनल है। उसके बाद मॉडम रे से कहती है क्या हम स्क्रिप्ट थोड़ा शॉर्ट कर दे ताकि तुम्हारी काम आसान हो। रे कहती है नहीं, मैंने स्क्रिप्ट अच्छे से याद कर ली है और हाँ स्क्रिप्ट किसी भी हाल में चेंज नहीं होना चाहिए। तो मॉडम कहती है हमारी टीम बहुत ही प्रोफेशनल है। तभी वहाँ पे लाइट आ जाता है मिल्क टी लेकर। मॉडम उसे देख हैरान हो जाती है एंड उसे धकेलता हुआ बाहर ले जाती है और ये सब देख रे की असिस्टेंट कहती है प्रोफेशनल माय फूड और हंसने लगता है। रे कहती है वो सच में लाइट ही था। इधर मॉडम लाइट को पकड़कर बाहर ले आती है एंड कहने लगती है कि ये एक प्राइवेट सूट है, तू ऐसे कैसे अंदर आ सकती है, ये मुझे दे और तू निकाल यहाँ से। लाइट कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हें चीट नहीं किया। मॉडम कहती है क्या तेरा दिमाग खराब है। लाइट कहता है मैं तुमसे नाराज हूँ। मॉडम चिल्लाकर कहती है तू जाती है कि नहीं। उसके बाद वो उसकी फोटो क्लिक करने लगता है। मॉडम उससे फोन छीन लेती है और कहती है तूने मेरी फोटो क्यों ली। लेकिन लाइट उससे फोन छीनकर उसे बाइक कहकर वहाँ से चला जाता है। मॉडम कहती है क्या इसका दिमाग पूरा खराब है। वहाँ पे और आकर मॉडम को बताती है कि रे ने कहा कि वो हम 6 बजे यहाँ से चली जाएगी। तो ये सुन मॉडम कहती है क्या 6 बजे, लेकिन उसे तो 10 बजे तक रहना था। और कहती है उसने कहा कि उसकी शेड्यूल है। और बस इसी के साथ ही हमारे इस पार्ट का एंड हो जाता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।